मेरी अमर कथा सुन की चुपो घर में आई। भोले बाबा कहने लगे ब्यासी से सुना तुम्हारे घर में चोर घुसा है जिसने मेरी अमर कथा सुनी। अमर अरुणी के पेट से ही आवाज आई है बाबा जी काहे को परेशान हो, मैंने अमर कथा सुनी है, हम मरेंगे नहीं अमर हो गए। भोले बाबा कहने लगे ठीक है जल्दी बाहर आओ। अरे प्यास तब कहने लगे भाई चोर घुसो मेरे घर में बातों क्यों निकाली। भोले बाबा से ब्यासी कहने लगे तुम्हारे घर में चोर है। ब्यासी कहने लगे जहां कहीं भी हो से निकालो, लेकिन देखा ध्यान धर के अरुणी के पेट में है। उसी समय अरे सम्मुनि त्रिशूल पाई कियो, अरे सम्मुनि त्रिशूल पाई कियो, करे आदेश बार बरस तक ध्यान बही कियो, बढ़िया करे आदेश बार बरस तक ध्यान बही कियो। बारह बरस तक वहीं पर बनी रहे और जैसे ही देखा है भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने ये बाहर नहीं आया, उसी समय त्रिशूल को वापस कर लिया। ब्यासी कहने लगे अब तो भोले बाबा का पैरा भी चला गया, अब तुम इतने अंदर काहे को हो, जल्दी बाहर निकलो। जन्म तो 4 साल में 5 साल में 1 साल में हो जावे 9 महीना में हो जावे, तुमने तो 12 साल बिताई दी है, निकलो ना बाहर। आवाज लगाई है पिताजी हम इस तरीके से नहीं आएंगे, आएंगे लेकिन तुम्हारे से मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। कहा ठीक है भले मांस तुम बाहर तो आओ। और जैसे ही बाहर आया है और ये सुंदर सा रूप धारण करके 12 वर्ष के थे, जन्म लियो सुखदेव ने नराल पेटो अंग, भाग चले सुख बनी को तो प्यास लगे संग। और जैसे ही बन की तरफ चलने लगे हैं सुखदेव जी, उसी समय व्यास जी पीछे पीछे चलने लगे। व्यास जी ने जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण किया, सुखदेव और मंत्र पढ़ने लगे, कहने लगे पिताजी तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, वापस लौट जाओ। मैंने तुमसे कहा था ये संसार मोहमय है, ये मोहमाया है लीला की जो लीला धरती रचाई गई। मैंने तो जन्म लिया बबुला तेरे कारण ये छुटाई गई। महाराज ये लीलाधर की लीला है। आवाज लगाने लगे हैं व्यासी खड़े हो जाओ बेटा मेरी बात सुनो। एक शब्द पर सुखदेव जी कई एक श्लोक सुनाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। छोड़ दिया पंखों से उड़ के चलते हैं।
सुखदेव जी तपस्या पर बैठ गए हैं जंगल में जाकर के, भगवान का भजन करने लगे, चिंतन करने लगे हैं, अपने इस सुनी हुई अमर कथा का चिंतन करने लगे हैं। और ऐसा ही नहीं, जब तपस्या पर बैठे हैं 40,000 वर्ष तक तपस्या की है। सुखदेव नाम इसलिए पड़ा है, सुख माने होता है तोता, और देवताओं की इन पर पड़ा है असर, इसलिए ये देव हैं सुखदेव। प्रसाद दे देंगे। और ये हमारे पास में 2 से मुद्राएं भेज रहे हैं श्रीमान श्री जगतराम फौजी, इसी चौपला के रहने वाले, इनकी तरफ से आए हैं। कामना करते भगवान से, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, दान की तरफ हाथ बढ़ते रहे, जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट रोग ना हो, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोले आनंद कंद भगवान की। महाराज परीक्षित, जब कोई तपस्या करने को बैठे तो देवराज इंद्र को बहुत बुरा लगे। देवराज इंद्र के सिंहासन का यही पता नहीं चलता है कौन सा बोंट ढीला है। सिंहासन हरने लगा। सुखदेव जी तपस्या कर रहे हैं, अपनी रंभा नाम की अप्सरा को भेज दिया। ऐसा ही नहीं, चली है रंभा, चली है सिंगारू सजा, वो रंभा नारी मंजीता चलिए सिंगारू सजाई, वो रंभा नारी। एक केसर चंदन और रंग सुंदर लीन सजाई, वो रंभा नारी। जब को चलना सो बुखारा बिंद सो बहु न कही जाय, मृग जैसे जना लगे मान नौ समय। वो चलना जैसे मुख बिंद सो बहु कही न जाय, मृग जैसे जना लगे कही नौ समय। थोड़े सुर मान नहीं चलियो लगा थोड़ी से कहे जय चंदन है नाई। रंभा नैनो नैनो काजल लगाई के आई है। गई है रंभा सुखदेव सुना, गई है सिंगारू सजाई, सोई रही सिंगारू बनाई, गई सिंगारू सजाई, आज जैसे ही गई है और सुखदेव जी सो रहे हैं, अंदर आवाज लगाने लगी है। उसी समय सुखदेव जी ने कहा मैं तुम्हें श्राप सुना देगी। रंभा डर के मारे भाग पड़ी वहां से।